हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था सिंप्लीफिकेशन के बारे में, और प्रीवियस वीडियो में हमने कैलकुलेशन पढ़ा था कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो अर्थमेटिक मैथ को करने में बहुत ज़्यादा समय अपना हम बचा सकते हैं। अगर कैलकुलेशन हमारा स्ट्रांग नहीं है तो हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं अर्थमेटिक क्वेश्चन करने में। तो आइए कैलकुलेशन में सीखते हैं। कल हमने सीखा था कि 2 डिजिट की संख्याओं को 2 संख्याओं में गुणा करने के लिए कैसे गुणा किया जाता है, जिसमें अगर मान लीजिए लास्ट में 5 हो, दो अंकों का गुणा अगर हो रहा है, जिसमें से इकाई का अंक अगर 5 हो तो उसको कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने सीखा था। अगर 11 से मल्टीप्लिकेशन किसी भी संख्या से हो तो उसको कैसे किया जाता है। अगर 2 अंक हो और दो संख्या है, दोनों का गुणा है, दो अंक की 2 संख्याएं हैं, तो उसमें अगर दोनों संख्याओं की इकाई का अंक अगर जोड़ने पर 10 आता है और दहाई वाला 1 समान रहता है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है इसके बारे में बताया गया था। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं कि मान लीजिए अगर देखिए 2 अंकों में अगर दे दे 3 83 गुणे 54, 83 गुणे 54 अगर ऐसे दे दे तो ना तो देखिए यहाँ पे 11 से गुणा है, ना तो यहाँ पर लास्ट में दोनों का अंक 5 है, ना तो इसका लास्ट जोड़ने पर 10 आ रहा, ना तो ये। इसको कैसे करेंगे? तो ये 2 अंकों का जो 2 संख्याओं में गुणा जो होता है उसका 2 अंक कोई भी हो, अगर हमको गुणा करना है, चाहे वो 5 आए चाहे दोनों का मिला के 10 आए, तो उससे हमसे मतलब नहीं है। अगर हम करेंगे तो सबका यही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके यही होता है ना गुणा करना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम 3 का 4 में करेंगे, 4 तिहाई 12, 12 का 2 कैरी 1, फिर 5 का 3 में करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 याद रखेंगे, 4 का 8 में करेंगे, 8 चौक 32, ठीक, 8 चौक 32। तो देखिए 47 आया, 47 में 1 जोड़ेंगे, 48 को 8 कैरी 4, इसका लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे, 8 45, 40 में 1 जोड़ेंगे 41, सॉरी 40 में 4 जोड़ेंगे 44, ठीक, 40 में हम 4 जोड़ेंगे 44, यही 44 82 इसका आंसर होगा। एक और देख लीजिए, मान लीजिए दे दिया हो 37 गुणे 45, तो हम क्या करेंगे, तो 37 और 45 दिया हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 का गुणा करेंगे, 5 में 5 सते 35 कैरी 3, इसका इसमें करेंगे तो 4 सते 28, और इसका इसमें करेंगे 5 तिहाई 15, तो 43 हो गया। तो 43 में 3 जोड़ेंगे 46, कैरी 4 आ गया, और 4 तिहाई 12, 12 4 16, इतना आएगा, ठीक। तो हम इसी तरह करेंगे, इसको समझ लीजिए, ऐसे करते रहिएगा। कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो अगर मान लीजिए दे दे 100 के आसपास दे दे तो हम क्या करेंगे, जैसे दे दे मान लीजिए 104 गुणे 105, ठीक, तो हम क्या करेंगे, ठीक, दे दे 88 गुणे 94, तो हम क्या करेंगे, ठीक, और दे दे 90 गुणे 87, ठीक, और 105 मान लीजिए 112 गुणे 108, ठीक। तो अगर इस तरह दे दे तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह कभी दे दिया तो क्या करेंगे, देखिए ये 100 के आसपास है, तो इसीलिए हम 100 प्लस 4 लिख लेंगे, ठीक। 105 के आसपास है तो देखिए 5 ज़्यादा है ना 100 से, तो 100 प्लस हम 5 लिख लेंगे, ठीक, 100 प्लस 5 हम लिख लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 5 का हम गुणा करेंगे, 4 और 5 का गुणा करेंगे, तो 4 और 5 का हम गुणा करेंगे तो 5 चौक का 20, 2 अंक का लिखते हैं तो 2 अंक का है, 5 चौक का 20, और ये 5 और 4 हम जोड़ लेंगे, 5 और 4 हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, 5 और 4 9, और 9 यही 100 में जोड़ लेंगे 109,
ठीक, यही आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें प्लस हो रहा है तो हम प्लस कर रहे हैं। इसमें देखिए ये 100 के आसपास है तो 100 माइनस 12 करेंगे, ये आपका हो गया 100 माइनस 6 करेंगे। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको ये दोनों माइनस माइनस इसको जोड़ेंगे तो 12 6 18 और 12 6 का गुणा करेंगे 12 6 72, 12 6 का गुणा करेंगे तो 12 6 72 हो गया, और 12 और 6 जोड़े हम 18, तो 100 में यहाँ प्लस नहीं करेंगे, 100 में यहाँ माइनस कर देंगे, तो 100 में हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 82 आ जाएगा। ठीक, और इसको देख लीजिए 90, तो ये आपका हो जाएगा 100। अब यहाँ देखिए जल्दी से करते हैं हम, देखिए यहाँ 90 है, यहाँ 87 है, तो इसमें 10 है, तो 10 इसमें कितना है 13, तो 10 13 में 13 गुणे 10 करेंगे तो 130 आता है ना, तो 130 में 30 हम लिख लिए, एक कैरी हो गया क्योंकि 2 ही अंक लिखना है, और 2 ही अंक लिखना है, तो यहाँ पे दोनों को जब जोड़ेंगे 10 और क्या बोलते हैं 10 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, तो 23 में हम माइनस करेंगे, याद रखिएगा क्योंकि 100 से कम है, तो 100 में हम माइनस करेंगे, तो 100 में जब आप माइनस करेंगे तो 77 आएगा, 77 77 30 इसका आंसर हो गया। इसको देख लिए 12 का 8 में करेंगे तो 12 बटे 96, याद रखिए इसको देखिए 8 12 बटे 96 और 12 8 20, और 100 में हम 20 जोड़ देंगे क्योंकि यह 100 से ज़्यादा है, तो 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 96, यही आंसर आएगा। याद रखिए कि हम 12 और 8 का गुणा करेंगे तो 96 आया। ठीक, 2 ही अंक का आया तो हमने दोनों अंक लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 100 दिया हुआ है, देखिए 112 है ना, तो 100 से ज़्यादा है ये, 108 100 से ज़्यादा, तो जब 100 से ज़्यादा रहेगा तो हम जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो इसको देखिए 12 और 8 को तो जोड़ेंगे ही, 12 और 8 20, तो जो 20 हमारी जोड़ने के बाद इकाई की जो हम जोड़ रहे हैं, तो जो 20 जो आ रहा है हम उसको 100 में जोड़ेंगे, याद रखिएगा। यही अगर 100 से कम रहता तो ये तब भी हम जोड़ते हैं, क्योंकि माइनस माइनस भी जोड़ा ही जाता है, तब भी हम जोड़ते हैं, लेकिन 100 में हम माइनस कर देते हैं, तो हम यहाँ जोड़े हैं इसलिए हमने 120 कर दिया, 100 माइनस 100 प्लस 20 120। ठीक, मान लीजिए दिया हो 25 125 और 625 का किसी संख्या में गुणा करना, किसी संख्या में गुणा, किसी भी संख्या में गुणा करना हो, तो मान लीजिए अगर 25 का करेंगे तो पहले हम 25 का ले लेते हैं। ठीक, तो पहले हम 25 का ले लेते हैं, 25 का ले लिए, मान लीजिए कोई संख्या दे दी हुई हो 32, 4 गुणे हमको करना है 25। ठीक, 64 गुणे हमको 25 करना है। ठीक, ठीक, 62 8 गुणे हमको 25 करना है, 1 2 3। तो याद रखिएगा जब भी हम 25 से किसी भी अंक में गुणा करते हैं करेंगे तो गुणा नहीं हम करेंगे, उस अंक में 4 से भाग दे देते हैं, उस अंक में 4 से भाग देंगे, जो भागफल हमारा आएगा उसमें 100 से गुणा। ठीक, जो भागफल आएगा उसमें 100 से गुणा, या जो भागफल आया उसमें हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, जब 25 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो हम गुणा नहीं 4 से भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से। जब हम 25 से गुणा करने के लिए आया हमारे एग्जाम में तो हम गुणा नहीं 4 से भाग करेंगे, और जो आंसर आएगा जो भागफल आएगा उसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, देखिए कैसे, देखिए यहाँ दिया हुआ है 324 में हम 4 से भाग कर देते हैं, तो 324 में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4 81 आया ना 81। तो इसमें या तो 2 जीरो बढ़ाइए या तो गुणे 100 कर दीजिए, तो आपका 81 100 हो जाएगा। तो डायरेक्टली 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब इसका देखिए, ठीक, तो अब देखिए यही हो गया।
अब हमको करना है 25 गुणे 64, तो हम 4 से इसको काट देते हैं यहीं से। तो 4 एक कम 4, 4 छक 24, तो 16 आया। 16 के आगे 2 जीरो हमने बढ़ा दिया, ठीक। 16 के आगे 2 जीरो हमने बढ़ा दिया, इसको भी 4 से हमने काट देते हैं। 4 एक कम 4 और 4 पचे 20, 4 सते 28, तो इसमें 1 5 7 में हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं, बस हो गया। इसी तरह होगा, याद रखिएगा कि 25 से जब गुणा करेंगे तो 4 से हम भाग करेंगे और उसके 2 अंक के बाद जीरो लगा देंगे। उसके 2 जीरो हम उसके भागफल में लगा देंगे। मान लीजिए अगर दे दिया हो, वैसे हम कोई भी अंक लिख देते हैं, ठीक। गुणे 25 हमको करना हो तो 7 6 5 से हम 4 से भाग देंगे। याद रखिएगा कि 4 एक कम 4, ठीक। याद रखिए, देखिए 4 एक कम 4 3, ठीक। 4 अठे 4 नवाई 36, ठीक। और 4 एक कम 4, एक आया ना, और तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यही आया ना। 1 9 1.25 हम गुणे 100 कर देंगे या 2 जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। 1 9 1 2 5 यही आंसर आएगा, ठीक। यही आएगा। गुणा करते रहेंगे तो करते रह जाएंगे, टाइम लग जाएगा ज़्यादा, ठीक। अगर आपको भाग सकते कर लेंगे तो उसी प्रकार चलिए, अगर दिया हो 125 से किसी अंक में गुणा करना हो, ठीक। 125 से किसी अंक में गुणा करना हो तो हम 25 से जब गुणा हो रहा था 4 से भाग दे रहे थे। 125 से जब गुणा होगा तो 8 से भाग देंगे। 625 से जब गुणा होगा तो 16 से भाग देंगे, ठीक। इतना याद रखिएगा। तो इसमें हम किससे भाग देंगे? इसमें हम भाग देंगे 8 से, क्योंकि 125 से गुणा हो रहा है। देखिए हमने 8 से इसको भाग दिया, तो 8 से भाग देंगे हम, तो ये आपका जाएगा। पहले 4 से काट देते हैं, फटाक दे। 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 अठे 16, ठीक। 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, आपका आ गया 162। इसमें हम देखिए 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे। इसमें क्या करेंगे? 3 जीरो बढ़ाएंगे। 1000 से गुणा कर देंगे। क्या हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 16,000, 1,62,000, 1,62,000, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर इसको करना हो तो इसमें भी मान लीजिए आपका 156 बटा 8 करेंगे। 156 बटा 8 करेंगे तो 8 से हम भाग देंगे, तो यहाँ भी पहले हम 2 से काट लेते हैं। 2 चौका 8 और 2 सते 14, 2 8 16, आपका 78 आ गया, ठीक। 2 सते 14, तो 78 को हम 4 से काटेंगे। 4 एक कम 4, 4 9 36, ठीक। 4 एक कम 4, 3 4 9 36, 2 और 4 पचे 20, ठीक। 4 पचे 20 यही आएगा। इसमें हम गुणा करेंगे 1000 से, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 19 195 1 0 2 0। क्यों? दशमलव से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक। दशमलव से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए दे दिया कि इतना दे दिया 72 से 125 से हमको गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे? 72 बटा हम 8 से भाग देंगे, तो 8 से करेंगे 8 9 72, फिर करेंगे 8 9 72, इसमें गुणा करेंगे 1000 से। डायरेक्टली 3 जीरो लगा सकते हैं, ऐसे लिख देंगे 9 1 2 3, यही आंसर हो गया, ठीक। आंसर यही हो गया। इसको देख लीजिए, एक मिनट। अगर इसमें करना हो तो 5920 गुणे 125, तो 5920 बटा हम 8 से भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो 8 सते 56, 8 से सते 56, 56 8 सते 56, तो यहाँ बचा 3 में आ गया 32, तो 8 चौक 32 और 0, तो ये हो गया आपका 740
740 फिर 3 में बढ़ा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही कैलकुलेशन है, इसी तरह करना है। कभी आगे अगले वीडियो में हम सीखेंगे कैसे भाग करना है। ठीक, 125 का 125 से कैसे भाग करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से ही हम लोग मोटिवेट हो सकेंगे और भी इससे बेहतर वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है बनाना वीडियो, तो बहुत अच्छे से वीडियो तो बन नहीं पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूविंग हो रहा है। बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, उसके बाद देखिए फिर इम्प्रूव बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा और बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। ठीक, तो वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।